नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए एक नया विषय लेके आया हूँ। दवाओं से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, दवाओं के कारण जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ रहे हैं, मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो एक गंभीर रूप धारण करते जा रहे हैं। और उसके कारण पूरे दुनिया में, यदि भारत की बात करें तो भारत में भी 15 से 20 लाख लोगों को अकारण मौत का सामना करना पड़ रहा है। और यदि पूरी दुनिया की बात करें तो अकारण मौत के शिकार होने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अनावश्यक दवाओं का सेवन करते हैं या दवाओं की अतिमात्रा सेवन करते हैं। और इसमें मरीज की तो उतनी भूमिका नहीं रहती, लेकिन जो दवाएं सेवन कराते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके कारण अकारण लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ये एक गंभीर समस्या है। और इस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दवा के जो दुष्प्रभाव है, इनके बारे में हमें सचेत होना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में मुझे लगा तो फिर मैं आपके लिए ये वीडियो एक नया विषय लेके आया हूँ। आप इस विषय पर थोड़ी देर के लिए चिंतन मनन अवश्य करना, जिससे कि आप ऐसे दुष्प्रभाव से बच सकें और दूसरे लोगों को भी ऐसे दुष्प्रभावों को आने से बचा सकें। तो ये मेरा वीडियो जो है वो जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके संबंधित में है। और इसके बारे में अब शुरू करते हैं हम ये विषय। यदि आपसे पूछा जाए या आप किसी मित्र से पूछा जाए कि आज हमारे समाज में या पूरी दुनिया में बीमारियों की संख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्यों हर घर में मरीज भरे पड़े हैं, आप किसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो आपको समय नहीं मिलता है, आप यदि कहीं किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो ऑपरेशन की डेट आपको नहीं मिलती है, आप दवाएं नहीं मिलती हैं, दवाओं की शॉर्टेज आ जाती है, तो ये कारण क्या है? तो यदि आप भी इसका एक ही जवाब देंगे और आपके मित्र भी वही जवाब देंगे कि सबके पीछे बीमारियों का इतनी तेज़ी से बढ़ने का कारण एकमात्र है, और वो है कि हम केमिकल बेस्ड मेडिसिन, केमिकल बेस्ड फूड खा रहे हैं, हम रसायन आधारित दवाओं का खान पान का सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, हम खेती में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, हम जहरीले रसायनों से अपने खाने को, अपने अनाज को, अपने दूध दही को संरक्षित कर रहे हैं। और उसके कारण इनको जब हम सेवन करते हैं, हमारे जैसे लाखों लोग सेवन करते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं और उसके कारण हम जीवन भर लाचार हो जाते हैं। और ये समस्या सिर्फ एक आम आदमी की नहीं, आपकी या मेरी नहीं है। ऐसी गलतियां कहें या नासमझियाँ कहें या चतुराई कहें, कुछ भी कह सकते हैं कि हर आदमी कर रहा है। एक डॉक्टर भी वही खा रहा है, डॉक्टर भी बीमार है, एक चिकित्सक भी वही काम कर रहा है, एक शिक्षक भी वही काम कर रहा है, प्रोफेसर भी वही काम कर रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन भी वही काम कर रहा है, एक मंत्री भी वही काम कर रहा है, मजदूर और किसान तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन सब जानते भी हैं कि जो हम केमिकल बेस्ड फूड खा रहे हैं, हम जो रसायन आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उनके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी हम उन रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। हम दूध में भी रसायन प्रयोग कर रहे हैं, हम घी दूध में भी वही प्रयोग कर रहे हैं, हम अनाज में भी कर रहे हैं, फल में भी कर रहे हैं, सब्जियों में भी कर रहे हैं। फल पकते नहीं तो उन पर दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है। सब्जियां अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई तो उनकी आकार बढ़ाने के लिए, उनको तरोताज़ा करने के लिए कई तरह के केमिकल उन पर छिड़क दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जिन फलों को हम खाते हैं, आप खाते हैं, हम बच्चों को खिलाते हैं, उनको पकाने के लिए भी कई तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और इन सबको हम जानते हुए भी सेवन करते हैं और बीमार पड़ते हैं। लेकिन ये विषय तो एक आम है, हम सब जानते हैं, इस पर बहुत चर्चा चल रही है। क्लाइमेटिक चेंज भी इसी कारण शुरू हो रहा है। लोग कहते हैं कि हवा में प्रदूषण फैल रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, और इसके कारण क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं अचानक तूफान आ जाते हैं। तो विनाश की जो प्रक्रिया पूरी दुनिया में हो रही है, इसके लिए गंभीरतापूर्वक सोचा जा रहा है कि क्लाइमेटिक चेंज को कैसे बचाया जाए, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, नदियों को प्रदूषित होने से कैसे रोका जाए। इस विषय में बहुत कुछ किया जा रहा है कि हम जंगल को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ऑक्सीजन कमी आ रही है, वायु प्रदूषित हो रही है, हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ज़्यादा जंगल लगाए जाए, वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षों को साथ संभाल की जाए। लेकिन ये प्रश्न तो बहुत साधारण से हो जाते हैं, ये तो बहुत
जन प्रचलित भी हो गया, लेकिन एक ऐसा पॉल्यूशन है इसके बारे में हम ना सोचते हैं, ना सोचना चाहते हैं, ना हमारे दिमाग में ये प्रश्न आया है। और ये पॉल्यूशन ऐसा है जो हमारे साथ जुड़ा है, हमारी भावी पीढ़ी के साथ जुड़ा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी जुड़ा है। उसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आज आपका ध्यान उसी प्रदूषण के ऊपर, उसी दुष्प्रभाव के ऊपर खींचना चाहता हूँ। इस पर चिंतन अवश्य करना, क्योंकि हम इस प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जो साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, वो है जिस जीवन रक्षक दवाओं को हम सेवन करते हैं, जिनका नित्य प्रयोग किया जाता है, वो हमारे अंदर कितना दुष्प्रभाव छोड़ रही हैं, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी दवाओं के सेवन से ही लाखों लोगों को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि अभी हमारे बच्चे जन्म भी नहीं लेते, लेकिन जन्म से पहले वो दवाओं के व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि गर्भावस्था में कितनी दवाइयाँ वो सेवन कर लेते हैं, उनको सेवन करा दी जाती है। और गर्भ की बात भी दूसरी है, अभी गर्भ स्थापना भी नहीं होता, अभी प्रेगनेंसी शुरू भी नहीं होती, माँ बाप उससे पहले भी दवाइयाँ सेवन शुरू कर देते हैं इस इच्छा में कि संतान की स्थापना करनी है, संतान प्राप्त करनी है, उसका उपचार शुरू कर देते हैं। तो जो गर्भ अभी पैदा नहीं हुआ उसके लिए भी दवाएं शुरू कर दी जाती हैं, उस खेती को ही विषाक्त कर दिया जाता है। और ये सब हो रहा है जीवन रक्षक के कारण, ये रहा है स्वास्थ्य के कारण, और इसके लिए हमारे विशेषज्ञ भूमिका निभा रहे हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि दवाओं के कितने दुष्प्रभाव हैं, ये सबको जानते हैं। इसके लिए हर साल जो पूरी दुनिया से सैकड़ों दवाओं को आउट ऑफ लिस्ट कर दिया जाता है, वो लिस्ट कर दिया जाता है, उसके बारे में कोई कहीं प्रचार नहीं किया जाता, किसी पत्र पत्रिका में आप पढ़ते नहीं, कोई डॉक्टर को चिकित्सक उनके संबंध में आपको बताता नहीं है। आप सैकड़ों साल तक आप प्रयोग करते हैं, सैकड़ों लोग प्रयोग करते हैं, 20 साल प्रयोग करते हैं, आप भी करते हैं, अचानक पता लगता है आप किसी केमिस्ट के पास दवा लेने जाते तो दवा डॉक्टर केमिस्ट कहता है कि दवा बंद हो गई, उसका आउट ऑफ लिस्ट हो गई है। कल तक वो जीवन रक्षक थी, कल तक वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे थे, लाखों करोड़ों बिकती थी, अचानक वो लिस्ट गायब कर दी जाती है। तो क्यों कर दी जाती है? क्योंकि उसके ऐसे दुष्प्रभाव सामने आ जाते हैं कि वो कंपनियां उस नुकसान से बचने के लिए अनायास दवा को मार्केट उठा लेती हैं, उसकी सप्लाई रोक देती हैं, तो आउट ऑफ लिस्ट हो जाती है, कोई पीछे से इंस्ट्रक्शन नहीं होती हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है, जो दवाओं का जो दुष्प्रभाव है ये बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि ये सिर्फ हमें इस जीवन में भी प्रभावित नहीं करता, हमारे जेनेटिक्स के अंदर वो रचनात्मक विकार पैदा कर देता है, जिसके कारण हमारी जो भावी पीढ़ियाँ हैं उससे दूषित होती हैं, उससे प्रभावित रहती हैं, और वो अगली पीढ़ी को भी इससे प्रभावित करती हैं। तो एक दुष्चक्र है, ये इस पर हमें बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट हैं, मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सबसे गंभीर प्रदूषण हैं, और वो नस्ल को बदलने वाला है, प्रजाति को बदलने वाला है, वो एक सभ्यता को ख़त्म करने वाला है। इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट हैं, जो प्रदूषण है दवाओं के कारण हैं, उनको गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जो हम रेगुलर जो दवाएँ प्रयोग कर रहे हैं, हमारे जो केमिस्ट शॉपों में दवाएँ उपलब्ध होती हैं, उनमें से 20-25% दवाएँ ऐसी हैं जो किसी न किसी माध्यम से जल स्रोतों तक पहुंचकर, हमारे खाद्यान्न तक पहुंचकर, हमारे फल सब्जियों तक पहुंचकर हमें प्रदूषित कर रही हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। इनमें एंटीबायोटिक दवाएं हैं, हार्मोन्स आधारित दवाएं हैं, पेन किलर्स हैं, डिप्रेशन की दवाएँ हैं, और ना जाने क्या क्या हैं। ये सब दवाएँ हम जिन दवाओं को सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं, हमारे पशु सेवन करते हैं या कोई भी सेवन करते हैं, वो दवाएं नष्ट नहीं होती है। हमारे मलमूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से वो बाहर निकलती हैं, फिर बारिश के जल के साथ में या आपके सीवरेज सिस्टम के साथ में, या बहुत सारी तरीके से, वो चाहे हॉस्पिटल का वेस्टेज हो या किसी अन्य तरीके से वो दवाएं जल स्रोत तक पहुंच जाती हैं, जल स्रोत से हमारे खेतों में पहुंच जाती हैं, हमारे बाग बगीचे तक पहुंच जाती हैं, खेतों में पहुंचती हैं तो हमारे खाद्यान्न को प्रभावित करती हैं। वो यदि बाग बगीचे तक पहुंचती हैं तो हमारे फलों को प्रभावित करती हैं, खेतों में पहुँच कर सब्जियों को प्रभावित करती हैं। हमारे पशु भी उसी चीज़ को सेवन करते हैं तो पशुओं को प्रभावित करती हैं। पशुओं से जो दूध हम लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, उनमें वो दवाएं विद्यमान रहती हैं। अभी तो एक चीज़ और भी है, जो पशुपालक हैं जो मीट के लिए पशुओं को संरक्षण करते हैं, वो तो नियमित रूप से ऐसी दवाएं प्रयोग करते हैं, अपने पशुओं को कराते हैं, तो उसके कारण पशु प्रभावित होते हैं। और पशुओं का जो लोग मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, उनके शरीर में वो दवाएँ पहुँचती हैं। तो दवाएँ चारों तरफ से हमें बांधे हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और इसके कारण अकारण हम
सोचे समझे बगैर ही कई तरह के विषाक्त प्रभावों से ग्रसित होते जा रहे हैं। हमें बीमारियों की का आक्रमण झेलना पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है, सोचना होगा। लेकिन हम तो अपनी बात तो अलग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो शिशु अभी जन्म लेने वाले हैं, हम उन्हें भी उपहार स्वरूप कई दवाओं के दुष्प्रभाव दे रहे हैं, जिससे कि भावी नस्ल प्रभावित होती है। इसलिए आज देखते हैं कि बच्चे जन्मजात रूप से कई तरह की बीमारियां लेके पैदा होते हैं। वैसे दुष्प्रभाव तो बहुत सारी दवाओं के होते हैं। इन पर मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक सीरियल, एक एक वीडियो बना के बताऊँगा कौन सी दवा का क्या इफेक्ट रहता है और भविष्य में कैसे प्रभाव हुए हैं। लेकिन मेरा एक आपका ध्यान आकर्षित करना था कि हमें दवाओं के दुष्प्रभाव को सोचना चाहिए, हमें दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि दवाएं हमारे जल स्रोत में पहुंचती हैं, हमारे खाद्यान्न में पहुंचती हैं, फिर उनको हम ही सेवन करते हैं। हम यदि कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हम ही नहीं ले रहे, वो हमारा एंटीबायोटिक दूसरे के शरीर में भी जाके एक अभी अजन्मे बच्चे के शरीर में जाके भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें सोचना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बड़ी कंपनियां तो उसके बारे में आपको बताएंगे नहीं, कोई डॉक्टर इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि उनका व्यवसाय है। वो तो एक चिंतन है कि आपका उपचार कर रहे हैं, लेकिन उपचार कर रहे हैं कि सभ्यता को खतरे में डाल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। कि दवा में आता क्या है, दवाओं में दुनिया भर के जहर हैं, उनको शोषित करके, उनको संस्कृत करके, उनको विशेष प्रक्रिया से गुजार के औषधि तैयार की जाती है। मान लें कि एक सांप है, इस सांप से काटने से मनुष्य 5 मिनट में मर जाता है। मरता इसलिए है कि वो खून पतला कर देता है या खून को गाढ़ा कर देता है, या उसके जो नर्व सिस्टम है उसको निष्क्रिय बना देता है, ऐंठा। तो उसमें देखते हैं कि इसका क्या उपयोग हो सकता है, फिर उस उपयोग की दवा बना लेते हैं। वो दवा फिर आप में प्रयोग होती है, लेकिन दवा की मात्रा जा रही है, नुकसान कर रही है। वो आपको क्षणिक लाभ जरूर पहुंचाती हो, लेकिन अंततः वो आपको नुकसान ही पहुंचाती है। और इसी कारण हर साल पूरी दुनिया में करोड़ों लोग सिर्फ दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और यदि आप किसी एक बीमारी का उपचार लेते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको क्षणिक लाभ हुआ है, स्थायी लाभ नहीं हुआ है, आपको अस्थायी लाभ हुआ है। और उसके दुष्परिणाम आपको आने वाले कुछ महीनों में झेलने पड़ सकते हैं, और इसके कारण जीवन भर आपको किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपका शरीर तो दूषित होता ही होता है, आपकी उम्र भी घटती है, आपके ऊपर धन का बोझ भी बढ़ता है, आपका जीवन सिर्फ डॉक्टर और दवाओं के बीच में घर के रह जाता है। पता नहीं किस बीमारी का इलाज किस डॉक्टर से कराने पर मजबूर हो जाएं। तो आपको ये सोच लेना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कि 1854 में लंदन में एक कॉलरा फैला था, उसके कारण लाखों लोगों को अकारण मौत का सामना करना पड़ा। उसका कारण क्या था? कारण था कि वहाँ का जल दूषित हो गया, उसमें लंदन का जो मल युक्त पानी था वो आने लगा, उसके साथ में कुछ दवाई आने लगी, रसायन ऐसी दवाई आने लगी जिसके कारण मछलियाँ मर गईं, और मछलियों के सड़ने से, मछलियों के मरने से कालरा फैल लगी। भारत में भी कालरा का इफेक्ट उन्हीं जगहों में फैलता रहा है। यहाँ बूचर खाने हैं, तो बूचर खाने भी दूषित करते हैं। हमारे यहाँ तो जल स्रोतों के पास ही शहर बसते हैं, शहर का सारा मल जो है, जो दूषित जो सीवरेज है, सब नदियों में जाता है। यहाँ तक गंगा भी प्रदूषित होने के लिए इसीलिए दुखी रही, क्योंकि सारे शहरों का जो मल है, जो दूषित जो पदार्थ रहे हैं वो गंगा में छोड़े जाते रहे हैं। हमारी नदियाँ भी इसी कारण प्रभावित रही हैं। हमारी दवाएं भी गंगा में जाती हैं, नदियों में जाती हैं। जो दवाएं हम सेवन करते हैं, चाहे वो उपचार के नाम पर करते हो या किसी चीज़ के नाम, दवाएं कभी नष्ट नहीं होती। वो सिर्फ उनमें कुछ चेंज आ जाता है, दवाएं यथावत रहती हैं। और आप जब पानी का सेवन करते हो, आप ऐसे अन्न का सेवन करते हो, साग सब्जियों का सेवन करते हो, फलों का सेवन करते हो, तो उनके माध्यम से दवाएं आपके शरीर में पहुंचती हैं और आपको प्रभावित करती हैं, आपको बीमार करती हैं, आपके जीवन को लाचार बनाती हैं। तो आपको इसके प्रति सचेत हो जाना चाहिए। वैसे मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि उसको मैं ड्रग एडिक्शन कहता हूँ। ये नशे का एडिक्शन नहीं है, ये दवाओं का एडिक्शन है कि जो दवाएं आप एक बार सेवन करना शुरू कर देते हैं उन्हें आप मरने तक छोड़ नहीं सकते। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की, आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बहुत बड़ी उपयोगिता है। यदि आप किसी दवा का सेवन एक बार शुरू कर दें तो मरने दम तक आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप अपने जीवन साथी को छोड़ सकते हैं, आप अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं, आप मकान को बदल सकते हैं, लेकिन उस दवा को नहीं छोड़ सकते। इस बात को ध्यान रखो। तो मैं इस ड्रग एडिक्शन के ऊपर, दवा की जो अव्यस्तता है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, आपको जानकारी दूंगा।
और आपको लगेगा अच्छा, मेरी जानकारी आपको पसंद आती हो, आपकी नई जानकारी से प्रभावित हों, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं कि ताकि उनको भी इससे लाभ हो सके, वो अपने को सुरक्षित कर सकें, आपको स्वस्थ कर सकें, समाज को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद।